कृष्णा। तो सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। और बहुत ही जल्द राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। रामलला अयोध्या में 5000 साल बाद दोबारा अपने घर वापस आ रहे हैं। तो आप सभी भारतवासियों को बहुत ही बहुत स्वागत और अभिनंदन है कि रामलला बहुत ही मुश्किलों से हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत किया, जिसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। होता ना, कई पूर्वज लोग पेड़ लगा के जाते, जैसे नारियल का पेड़ है। नारियल का पेड़ लगाने पे जैसे आपने लगाया तो आपके पोते परपोते ही उसका जो फल है उसका फल का आनंद ले सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने बहुत ही संघर्ष किया राम मंदिर के लिए। कईयों ने तो अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उनके जो तपस्या त्याग का जो फल था वो आज हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस उपस्थिति में ही भगवान राम का आगमन हो रहा है, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला आ रहे हैं। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कि क्या साईं बाबा को वास्तव में भगवान है या उनको क्या मानना चाहिए, संत के रूप में देखना चाहिए या भगवान के रूप में देखना चाहिए। तो हो सकता है आज ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगने वाला है, क्योंकि जो साईं प्रेमी है ना, साईं बाबा को जो भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होने वाला है आज। क्योंकि कोई भी प्रेमी होता ना, अपनी प्रेमिका के बारे में या प्रेमी के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहता, भले वो कितना ही गलत क्यों ना हो। लेकिन हम सनातन धर्म के हैं तो हमें जागरूक होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो कि साईं बाबा पे जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। मतलब उन्होंने रूटीन बना रखा है कि हर वीरवार के दिन वो साईं पे जाएंगे, पूजा करेंगे उनकी, मतलब भगवान से ही साईं बाबा की तुलना करते हैं। तो वही इसी टॉपिक पर आज ये वीडियो है कि क्या साईं वास्तव में भगवान है या भगवान के भक्त हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए, जितने भी हमारे सनातन धर्म के हैं तो उनको पता होना चाहिए साईं बाबा है कौन, कहाँ से आए हैं। तो साईं बाबा का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ कि साईं बाबा जो थे मुस्लिम फैमिली से थे और वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय वह इंडिया में आ गए थे और वह घूम घूम कर फ़कीर जिसे कहते हैं ना, फ़कीर शब्द मुस्लिम लोगों में यूज होता है, हिंदुओं में फ़कीर यूज नहीं होता है। फ़कीर का मतलब क्या होता है, जो मुस्लिम है वो अच्छे से समझ जाते हैं फ़कीर का मतलब, और कुछ हमारे हिंदू भाई भी हैं जो समझ जाएंगे इस बात को कि फ़कीर किसको कहते हैं। फ़कीर का मतलब है जो घूम घूम कर भिक्षा यापन करके अपना जीवन यापन करता है। तो फ़कीर शब्द मुस्लिमों में यूज किया जाता है, हिंदुओं में सनातनों में नहीं किया जाता है। तो जो साईं बाबा थे ये फ़कीर थे और ये घूम घूम कर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। और लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर के बारे में, हरिदास ठाकुर भी मुस्लिम फैमिली में थे, लेकिन वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, डेली 3 लाख नाम जप करते थे। किंतु साईं बाबा जो हैं, तो साईं बाबा क्या है, सिर्फ भगवान के भक्त हैं। जैसे कि बहुत सारी जगह देखा है क्रिश्चियन लोग जीसस को भगवान मानते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि गॉड सन, मतलब वो भगवान के बच्चे हैं, बेटे हैं, जो भगवान का मैसेज हम तक पहुंचाने आए हैं। तो भगवान भी हर युग में अवतार लेके हमको मैसेज देते हैं, लेकिन हम मूर्ख हैं, हम लोग समझते नहीं। इसलिए भगवान के कुछ भक्त पार्षद होते हैं जो आकर हमें वही नॉलेज देते हैं। तो साईं बाबा क्या किए, आकर हमें बस इतना बताएं कि सबका मालिक एक, भगवान राम के उपासक थे वो, और भगवान राम की उपासना करते, भगवान राम को ही मानते थे कि सबका मालिक कौन है, एक है। तो हम सबको जो पीर पे जाते हैं, साईं को भगवान मानते हैं, तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत ही विशाल साईं दरबार बन गया है। साईं बाबा को भगवान की तरफ पूजा जाता है, सारा कुछ किया जाता है। पहले तो जब देखा जाए, मैं आपको बहुत सारी फ़ोटो हैं, लेकिन कुछ फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो साईं बाबा थे पहले जो उनकी, क्योंकि जो आप देखेंगे कि सनातन धर्म में कभी किसी को समाधि कबर नहीं बनाया जाता है। कबर किस में बनाया जाता है, मुस्लिम में ही बनाया जाता है, कब्रिस्तान में ले जाके उनका। तो साईं बाबा की जो मंदिर है अभी, जिसको मंदिर बोलते हैं, वो पहले कबर था, लेकिन अभी उसको हमारे हिंदुओं की वजह से, हमारे हिंदुओं ने इतना उसको भगवान मानने लगे हैं कि जिसके कारण साईं बाबा को भगवान के लिए इतना विशाल मंदिर बना दिया गया उनका, और उनकी समाधि को मंदिर के रूप में परिवर्तन कर दिया गया।
अगर वैष्णव हैं तो हम अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ हमारा मोटिव ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि आप जिनको भगवान मांग रहे हैं वास्तव में वो भगवान नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हम मतलब आज के समय में किसी को भी भगवान मान लेते हैं, जहाँ भी हमारी श्रद्धा होती है उसी को हम भगवान, क्योंकि कलयुग में आजकल बाबाओं का बहुत ही बाढ़ आया हुआ है। तो आप सबको सावधान रहना चाहिए और जानना चाहिए। आप जितने भी साईं प्रेमी हैं या साईं बाबा को मानते, तो आप सबको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वास्तव में साईं है कौन। जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कम से कम उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना आपको कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे किसी की भी उठ के पूजा कर लेंगे, खास करके हमारे सनातन भाई लोग, हमारे हिंदू जो हिंदू हैं, तो हिंदू को क्या करना है उनको पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है। लेकिन हम अपने धर्म से ही विमुख हो गए। आज के समय में सनातनी से किसी भी पूछ लीजिए भगवान राम कौन है, भगवान राम के कितने भाई हैं, भागवतम में कितने श्लोक है, भगवत गीता में कितने श्लोक है, भगवत गीता कहाँ कहा गया, भगवान ने कितने श्लोक कहे, अर्जुन ने कितने कहे, युधिष्ठिर महाराज ने कितने श्लोकों का उच्चारण किया। तो ये सब आज के समय में किसी को नहीं पता। भगवान राम के कितने बच्चे थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता अभी भी, लेकिन बोलते हम सनातन हैं। कैसे सनातन है हम, जिसे हमें ये नहीं पता हमारा वंशज क्या है। हम सब वीडियो बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं कि हम सनातन है, भगवान राम के वंशज है। लेकिन भगवान राम के वंशज हो आप, लेकिन आपको ये नहीं पता भगवान राम के पुत्र कौन है, दादा परदादा कौन है, और हम बोलते हैं कि हम इनके वंशज है। कैसे? क्योंकि हम अपने शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने धर्म के बारे में जागरूक नहीं है, इसलिए कोई भी आके हमें भटका के चला जाता है। तो मैं सभी अपने सनातन भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप इसको गलत तरीके से मत लीजिए। ये सिर्फ आप लोग के नॉलेज के लिए है कि आपको जागरूक होना चाहिए। अगर आप साईं को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं तो रखिए, लेकिन किस भाव से रखना श्रद्धा वो आपके डिपेंड है। किस भाव से श्रद्धा रखना है कि एक भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त के रूप में श्रद्धा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान का दर्जा दे रहे हैं ये गलत है। साईं बाबा को कभी भगवान मत मानिए, भगवान नहीं है वो। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, साईं बाबा भगवान नहीं है। आप कहीं भी ग्रंथ खोल के देख लीजिए, कहीं भी साईं बाबा को कोई भगवान नहीं बताया गया है। लेकिन आप सब हमारे सनातन धर्म के लोगों ने ही जा जाके उनकी पूजा करके उनको भगवान बना दिए, क्योंकि हम लोग ही बेवकूफ़ है। हम लोग अपने सनातन धर्म का, हमारे 33 कोटि देवी देवता है, उनको छोड़कर हम किसी और की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं ना, किसी का बाप होता है, लेकिन हमने बाप को छोड़ के किसी और की पूजा कर रहे हैं, किसी दूसरे को हमने बाप बना रखा है। तो हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको बुरे लगे हों, लेकिन सत्य यही है कि अभी भगवान राम भी अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो आप सबको जागरूक होना चाहिए, हर भारतवासियों को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, हर बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। आज के समय में किसी बच्चे को भी घर में ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि भगवान राम कौन है, भगवान राम के कितने पुत्र हैं। बाकी आज के समय में बच्चे पैदा होते ही बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, भौतिक संसार में उसको घुसा दिया जाता है। बच्चा रोए तो मोबाइल पकड़ा दो। पहले के समय में क्या होता था कि जब घर में बच्चा होता था तो फैमिली के बीच में रहता था और फैमिली उसको पूरा सपोर्ट करती थी, फैमिली को देखता था, तो फैमिली से सीखता था, वो दादा दादी के पास समय व्यतीत करता था। तो वो उनको भगवान राम के, हमारे जो पहले की संस्कृति थे तो उसके बारे में वर्णन करते थे, उनको बताते थे कि भगवान राम कौन है, कृष्ण कौन है। तो सनातन धर्म के बारे में उनको बताया जाता था, जिससे कि बच्चे जागरूक होते थे। हमें भी बचपन में, हम छोटे थे तो हमारे दादा दादी हमें बैठ के यही सुनाया करते थे कथा, कि भगवान राम कैसे आए, सबरी का स्टोरी सुनाया करते थे, और भी बहुत सारे, ताड़का वध, ये सब बहुत सारे लीलाएं हमें बचपन में ही पता चल गई थी, जिसके कारण हमें पता चला कि हमारा सनातन धर्म कितना स्ट्रांग है। लेकिन जब तक हम अपने धर्म के बारे में जानेंगे ही नहीं कि सनातन धर्म है क्या, तब तक हम स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। भले एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन आंसर आया है, आपको उसका आंसर पता है, आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये है, लेकिन आपने स्टडी नहीं किया ना, तो आपको पता होते हुए भी उस आंसर का, क्वेश्चन का आप गलत आंसर दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वास्तव में सही में इसका आंसर यही था।
आपको याद होते हुए भी आप उसको नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आप कन्फ्यूजन में है। उसी प्रकार आप जब तक हमारे ग्रंथ भगवद गीता, भागवतम और अनेक शास्त्रों में से किसी भी शास्त्र को आप पढ़िए, नहीं पढ़ने का समय है तो सुनिए, साधु संतों का संग कीजिए। बहुत सारे आजकल संत हैं जो सत्य है, धर्म के प्रति आपको जागरूक करना चाहते हैं, अपना जीवन दे रहे हैं धर्म के प्रति, लेकिन आप सब जागरूक नहीं हो रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि अपने ग्रंथ पढ़िए, अपने शास्त्रों को पढ़िए और जानिए, डर डर मत भटकिए। ये इधर शमशान घाट पे क्या कहते हैं उसको, कब्रिस्तान पे जाके पूजा मत कीजिए। पूजा करना है तो शिव जी की कीजिए जो भगवान राम के बहुत ही अनन्य प्रेम भक्त हैं। आप सब जानते होंगे बहुत सारे भक्त भगवान शिव का भी दुरुपयोग करते हैं कि शिवरात्रि आता है तो भगवान के नाम पे गांजा चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। तो कहीं भी शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि आप शिव जी को भांग चढ़ाएं, गांजा चढ़ाएं, शिव जी गांजा पीते। शिव जी जो है परम वैष्णव है, परम भगवान कृष्ण के सबसे परम उच्च कोटि के वैष्णव है, सबसे बड़े भक्त है भगवान राम के। और भगवान राम की सेवा के लिए ही उन्होंने भगवान राम से प्रकट होने से पहले किसका, अपना एक अंश प्रकट किया था जो कलयुग में अभी भी है, विद्यमान है। कौन, भगवान के अंश कौन है, शिव जी का अंश। बहुत सारे भाई और बहुत सारे लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कौन है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। हनुमान जी हैं। हनुमान जी कौन है, रुद्रांश, भगवान शिव के अंश है जो कि राम जी की सेवा के लिए उपस्थित हुए। तो भगवान शिव और राम में कोई अंतर नहीं है। अगर आप देखें तो भगवान शिव की पूजा कीजिए, और भी देवी देवता है उनकी पूजा कीजिए, लेकिन कम से कम साईं बाबा की आप पूजा करना है कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम भगवान शब्द मत यूज कीजिए। भगवान शब्द सिर्फ उसी के लिए यूज होता है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, जिसके पास सब एनर्जी, सब पावर हो। भगवान कृष्ण 64 गुणों से परिपूर्ण है, तो भगवान कृष्ण ही है जो भगवान, स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और कोई नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ, लेकिन भगवान ने भगवद गीता में घोषणा किया कि मैं भगवान हूँ और मैं ही पालन सृष्टि का करता हूँ। तो आप सबको जब पता है, अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविक हमारा धर्म क्या है, तब आप डर डर नहीं भटकेंगे। कोई भी फकीर आता है, कोई भी मतलब कहीं भी पीर पर चले, चादर चढ़ा दिए, हमारा ये मन्नत पूरा हो गया, वो आपके कर्म में होगा तो आपको जरूर मिलेगा।